बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में आपके माध्यम से और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, सभी संस्थाओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और तमाम समाज सेवी, बुद्धिजीवी सभी लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा भागलपुर में एक भव्य बाबा साहब जयंती का समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम हमारे जितने भी भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और खिलाड़ी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही जो आज मंचासीन हमारे बीच में भागलपुर जिला शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके के सम्मानित समाजसेवी, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दल की उपस्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सभी लोगों का इसमें स्वागत है और इस माध्यम से आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत को दिया, जिनका योगदान आज भारत के संविधान में ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में भी हम लोगों को दिखता है, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हमेशा उन्होंने शोषित और वंचितों की बात की, समाज में पिछड़े हुए लोग कैसे संपन्न हो, समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, देश हमारा कैसे मजबूत हो, उस दिशा में उनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया है। और उस चीज़ को, उनके आदर्श को हम लोगों को समाज के निचले हिस्से तक हर जगह पहुंचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भेदभाव नहीं किया। सभी भेदभाव से ऊपर जो त्रासदी हम लोगों का आज़ादी के पहले देश झेल रहा था, उन्होंने देश के स्वतंत्रता में भी बराबर भागीदारी दिया। और उस समय जितने भी महासपूत थे, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पटेल, ये सभी लोग, तमाम जितने भी आज़ादी को हासिल करने में जितने महासपूतों ने अपनी बलिदान दिया, उनके साथ कार्य किए, सभी का सारांश उनके लेखनी में मिलता है। उसको आप नहीं भुला सकते। तो अभी जहाँ तक हम लोगों का देश इतना दिन पहले आज़ाद हो गया, हम लोग समाज में रहते हैं, गांव ग्राम में घूमते हैं और देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो का मतलब ये है कि शिक्षा उस जगह जरूरी है जहाँ शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँची है, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो, कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, जहाँ शिक्षा की रोशनी न पहुँचे वहाँ पे पहुँचना आवश्यक है। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार के स्तर से भी और तमाम राज्य सरकार के स्तर से भी पूरे भारत में सत्ता में आए लोग, सभी लोगों ने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्रों में विकास किया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, उनके संदेश को पहुँचाने की आवश्यकता है। बारिश के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग होते हैं और संगठित होकर करना है और जात पात के भेदभाव से उठ के करना है, ताकि इस बात का ध्यान रहे कि मेरा भागलपुर जिला कैसे मजबूत हो, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश को कैसे मजबूत किया जाए। तो ये दूरियां समाप्त होनी चाहिए। बाबा साहब का सीधा संदेश है। उन्होंने हमेशा शोषित शब्द और वंचित शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस समुदाय से वो आते थे वो निश्चित रूप से शोषित और वंचित थे, दोनों थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य जातियों में भी शोषित और वंचित आपको देखने को मिलेगा। जब आप समाज में आप देखेंगे, घूमेंगे, तो सभी की बात उन्होंने किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं और सबको उनका आदर्श मानना चाहिए। मैं जेड हसन, अध्यक्ष भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन भागलपुर। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई और धन्यवाद देता हूं। सम्मानित हमारे जिला एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन साहब, और भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने कराया, पूरी टीम के साथ किए हैं। उनके पूरे टीम को
और आए हुए सभी अतिथियों को, अभिभावकों को, युवा साथियों को, माता एवं बहनों को और खास करके आप प्रिंट मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु को भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं जयंती के शुभ अवसर पर। मैं शिशुपाल भारती, उपाध्यक्ष, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर। भारी बारिश के बाद भी जो है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब का प्यार है, स्नेह है, उनका आशीर्वाद है पूरे समाज पे, पूरे देश पे। उन्होंने जो देश को संविधान दिया है उसी का ये परिणाम स्वरूप है कि आज भारी बारिश के बीच भी सभी लोग उनके जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए कार्यक्रम में। ये उनका दिया हुआ संविधान और संविधान में दिया गया अधिकार का परिणाम है। भारत सरकार की दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, इस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है। सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर टोल फ्री आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ माइकिंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे दिव्यांग भाई बहनों प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। उनका जीवन समरसता जो कहा गया सामाजिक समरसता, उन्हीं को आधारित मान करके वो एक ऐसे थे जिन्होंने दलित से उठ करके हर एक वर्ग के समाज के लिए उन्होंने काम किया। और कुछ ऐसे समाज जो अशिक्षित थे और नासमझ थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ा और हम लोग उनका प्रेरणा लेकर के आज हर चौक चौराहा पर गाँव समाज में जा कर के शहर जाकर उनको प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आके यहाँ से कुछ दूर जा कर के हम लोग ने कुछ ऐसे बस्ती में पुस्तक का, किताबों का दान बच्चों को दिया जो शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े और एक समाज में शुभ संदेश है। परिचय राकेश कुमार बैंक।